दोस्तों, करणवीर मेहरा लगता है कि अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये फिर से सुशांत सिंह राजपूत का नाम ले रहा है, ये फिर से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम ले रहा है और अपने आप को ये शाहरुख खान बताता है, वो तो अलग की बात है। आज इसने फिर से एक स्टोरी लगाई है जिसमें ये लिख रहा है मिस यू सुशी, मतलब सुशांत सिंह राजपूत को ये सुशी बोलता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं इसका ओछा और टिचपना। बाकी इसने अपनी पीआर टीम से ये लगातार बोल रहा है कि मेरा कंपैरिजन करो इन लेजेंड्स के साथ, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ मेरा नाम जोड़ो, मेरा नाम सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जोड़ो। मैं अब लड़का नहीं, मुझे अब ये लेजेंड देखें, क्योंकि मैं अब संन्यास ले चुका हूँ। आप देख ही सकते हैं कि मैं कोई टीवी एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं कोई फिल्म नहीं कर रहा। जैसे देवानंद साहब ने एक बार को संन्यास ले लिया था, जैसे बड़े बड़े कलाकार जैसे धर्मेंद्र जी अब वो फिल्मों में नहीं आते, तो वैसे ही अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं हूँ लेजेंड, मैं किंग मेकर हूँ, मैं किंग नहीं हूँ। तो ये अपनी आपको ही उपाधि पे उपाधि देने की कोशिश कर रहा है और ये सिंपति बटोरना चाहता है, जैसा कि आज भी लोग सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हैं बड़े ही तहजीब और अदब के साथ। और सुशांत सिंह राजपूत का तो आप मतलब नाम लो तो भैया कितना इज्जत है पूरे भारत में सुशांत सिंह राजपूत की। काश के जब वो जिंदा थे तब इतनी इज्जत और इतनी उनके लिए आवाज़ उठा ली गई होती तो क्या ही बात थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो ठिरकुल्ला है ये सिद्धार्थ और सुशांत के नाम का फ़ायदा उठा रहा है बहुत ज़्यादा। जैसा कि देखा गया कि ये बोल रहा है कि मिस यू सुशांत सिंह राजपूत। अब इसका एक दोस्त भी है दिग्विजय, जिसका गाना रिलीज़ हुआ और जो ये कह रहा है कि मुझे जो वोट पड़े हैं वो डिग्गी गैंग है, जो दिग्विजय की गैंग है, उन लोगों ने मुझे वोट डाले हैं और दिग्विजय ने पड़वाए हैं। भाई वोट तो वो तुझे बाद में पड़वाएगा, पहले तो उसे व्यूज़ की ज़रूरत है। दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं उसके जो कल गाना रिलीज़ हुआ है, आज दूसरा दिन है दोस्तों, मात्र 6 लाख व्यूज़, 7 लाख होने वाले हैं, इसके इतने ही व्यूज़ आए हैं। मतलब ये 20-22 लाख इसके इंस्टा पे फॉलोअर हैं और इसके आप ब्लॉग उठा के देखोगे तो एक एक दिन में लगभग 30-30 32-32 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये 20-20 22-22 लाख इनके फॉलोअर और व्यूज़ इतने कम। और जबकि इसका जो गाना आया है दिग्विजय का, ये टी सीरीज़ पे आया है जिसके आई थिंक 200 या 300 मिलियन फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो इतने कम टी सीरीज में अगर कोई गाना लॉन्च होता है और वो भी दिग्विजय का, जिसकी पीआर टीम है, जिसकी गैंग है, और ये वैसे दावा किया जा रहा था कि भाई दिग्विजय के जो फैंस हैं उन्होंने वोट किया था मुझे, इसलिए मैं जीत पाया, अकेली डिग्गी गैंग बहुत है। भाई डिग्गी गैंग तो इसको व्यूज़ नहीं दिलवा पा रही है, ये गलती से नोटिफिकेशन चला गया होगा, वो लोग आ गए हैं इसका वीडियो देखने के लिए। ये तो नोटिफिकेशन वाले ही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और दिलचस्पी किसी ने इसका वीडियो वो गाना देखने की भी जहमत उठाई हो। मैंने हालांकि देखा है गाना, मैं मतलब देखो, मैं इसके गाने को बुरा नहीं, इसके काम को बुरा नहीं बताना चाहता, अच्छा खासा गाना है, मुझे अच्छी खासी टोन लगी, मेलोडी थी गाने में, क्लासिक गाना है, मुझे अच्छा खासा लगा। लेकिन मुझे अच्छा खासा दिग्विजय नहीं लगा जब ये बिग बॉस में था और इसकी सोच, इसकी थिंकिंग ठरकवीर से मिली, ठिरकुल्ले से मिली। इसका मतलब है कि भाई इसके भी दिमाग में लोचा है, इसका दिमाग मतलब अच्छे खासे दोस्त जो तुझे बहुत पहले से जानता था, हाँ रजत, उसको छोड़ के ये उस ठिरकुल्ले के पास गया, उससे ये कनेक्शन फील कर रहा था। इसका मतलब है कि भैया इसका भी कुछ ना कुछ स्कैनिंग कराई जाए, पूरा फुल बॉडी चेकअप कराओ, इसका भी लोचा है, इसके भी। और लोचा देखो साफ देखा जा सकता है कि 20-22 लाख फॉलोअर होते हुए भी मात्र इसके 6 लाख 7 लाख व्यूज़ आए हैं कल से लेके आज तक। ये इनके हालात हैं। और वैसे दावा करते हैं ये लोग कि मैं जो जीता हूँ वो दिग्विजय के फैंस ने जोर लगाया है, क्योंकि मेरे फैंस तो थे ही नहीं इतने। हर जगह मात खाते नज़र आ रहे हैं, हर जगह इन लोगों की पोल पट्टियाँ खुलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इतने बेशरम लोग हैं ये, इनकी सेहत पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता।
और सबसे बड़ी बेशर्मी की जो मूरत है वो तो चुम दरांग है। ये चुम दरांग बहुत तगड़ी इन लोग की बैकबोन बनी हुई है। मैं इतना बड़ा विलेन मैं करण को भी नहीं मानता जितना कि उससे भी मैं बड़ा बड़ा वाला विलेन मैं चुम दरांग को मानता हूँ। उसने जो सपोर्ट किया है ना, इसका अंधी होके सपोर्ट जो किया है, इमोशनली सपोर्ट किया और थॉटफुल तरीके से भी सपोर्ट किया और गलत कामों में साथ दिया। वो खुद भी गलत काम, साथ क्या देना, वो खुद ही गलतियाँ, उसने अश्लील फिल्में दिखाई हैं, अश्लील वीडियो दिखाएं, अंदर बाथरूम में जाती थी टॉयलेट क्लीनिंग के बहाने, और हम सब ने देखा कि क्या हुआ वहाँ पे। और इतने इंटरव्यू में किसी के जुबान से ये सवाल नहीं निकला कि तुम अंदर दोनों क्या करने जाते थे। और जबकि ये सवाल अवीसा से ज़रूर पूछा जाता था। जब ये मीडिया अंदर गई थी तो शिल्पा जो गई थी, शिल्पा शिंदे, कि दोस्त दोस्त करके देखो सब कुछ हो रहा है, दोस्त दोस्त करके, और अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखा कि दोस्त तो ये भी बोलते हैं अपने आप को, और ये तो बाथरूम के अंदर चले गए। तो बात यही है ना कि बैक साइड और गलती सामने वाले की नज़र आती है, अपनी कैसी है बैक साइड, अपनी गलती क्या है वो किसी को नहीं दिखता। तो पोल पट्टियाँ इनकी खुलती रहेंगी। अभी के ताज़ा हालात ये हैं कि इसने फिर से स्टोरी लगाई है सुशांत सिंह राजपूत की। सिद्धार्थ का ये नाम हर इंटरव्यू में लेता रहता है, और दूसरा अपने आप को ये शाहरुख खान समझता है। तीसरा मैं बताऊं, जो दिग्विजय का सॉन्ग आया है बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, डेड हो चुका है, इतने फॉलोअर होने के बावजूद भी। तो वो पोल पट्टी खुलती नज़र आ रही है कि भाई मैं जो जीता वो दिग्विजय के फॉलोअर से जीता था। उसके खुद को जो फॉलोअर हैं वो उसके वीडियोज़ नहीं जाके देख रहे हैं। ट्रेंड चलवाया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये हालात हैं इन लोगों के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।